हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं और समझते हैं। माना ए सदिश बी सदिश कॉमा सी सदिश इकाई सदिश है। और उसके बाद लिखा हुआ है ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 है और यह बराबर है ए सदिश डॉट सी सदिश के। उसके बाद एक और बात कही गई है कि यदि बी सदिश और सी सदिश के बीच का कोण पाई बटा 6 हो तो ए सदिश बराबर होगा। और विकल्प ए बी सी और डी, हमें 4 विकल्प इस प्रश्न के लिए दिए गए हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सदिश के कुछ नियम लिखेंगे जिसकी जानकारी आपको होना चाहिए। जिसमें मैं सबसे पहले आपको लिखवाता हूं कि यदि हमें ए सदिश क्रॉस बी सदिश का मान ज्ञात करना है तो ये होगा ए का परिमाण, उसके बाद बी का परिमाण और ये होगा साइन थीटा। याद रखें आप, थीटा ए और बी के मध्य का कोण है और ये एन कैप जो कि ए क्रॉस बी के की इकाई सदिश को व्यक्त करेगा, इकाई दिशा के सदिश को व्यक्त करेगा। तो ये बातें आपको याद रहे। पहली तो यह हमारी मुख्य अवधारणा होगी। दूसरी मुख्य उदाहरण में आप इस बात को भी समझें कि ए क्रॉस बी जो सदिश हमें मिलता है यह सदैव सदैव सदिश ए तथा सदिश बी के लंबवत होता है, लंबवत होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एक और बात लिख लेता हूं बच्चों, इसकी भी जरूरत हमें पड़ सकती है कि यदि यदि सदिश ए समांतर है सदिश बी के तो सदिश ए को बी के पदों के में लिख सकते हैं हम। तो ए बराबर हो जाएगा लेमड़ा और बी सदिश, जहां लेमड़ा कोई भी अचर राशि हो सकता है, अर्थात लेमड़ा बिलोंग्स टू आर में यहाँ पर लिख सकता हूँ। तो ये कुछ बातें हैं जो इस प्रश्न के लिए आपको याद रखना पड़ेगी। अब एक और बात लिख देता हूँ बच्चों, इसकी भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर देखिए ए डॉट बी वाला बराबर 0 भी है। तो ये बात भी आप याद रखें कि यदि यदि ए डॉट बी बराबर 0 है तो सदिश ए लंबवत होगा सदिश बी के। तो ये सब बातें मैंने लिख दी है यहाँ पर। अब आइए हम प्रश्न में क्या क्या दिया है उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि ए सदिश कॉमा बी सदिश और कॉमा सी सदिश ये क्या है, इकाई सदिश है। तो ये इकाई सदिश है। अगर ये इकाई सदिश है तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो परिमाण होगा वो 1 के बराबर होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए का परिमाण बराबर बी का परिमाण बराबर होगा सी का परिमाण। और ये सभी किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। एक तो ये बात आपको पता रहे। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पर एक और बात दी गई है। यहाँ पर हमें कहा गया है ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0 है और उसके बाद ए सदिश डॉट सी सदिश ये भी 0 के बराबर है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे, इस आधार पर हम कहेंगे कि सदिश ए लंब है सदिश बी के तथा सदिश ए लंब है सदिश सी के। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सदिश ए है वह बी और सी के लंबवत है। और यदि बी और सी के लंबवत है इसका अर्थ क्या हुआ कि यह बी क्रॉस सी के समांतर होगा। तो इस बात को हम कह सकते हैं कि यदि या अतः जो सदिश ए होगा वह समांतर होगा किसके, बी सदिश क्रॉस सी सदिश होगा। क्योंकि ये हमने मुख्य उदाहरण में बात समझ ली है कि बी क्रॉस सी जो होता है बी और सी के लंबवत सदिश होता है और ए जो है बी और सी के लंबवत है। तो ये दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। अब यदि समांतर होगा तो हम एक बात मान सकते हैं यहाँ पर, तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ कि माना माना सदिश ए जो है वह बराबर है लेमड़ा बी क्रॉस सी के। ये माना जा सकता है क्योंकि ये समांतर सदिश है। और जहाँ लेमड़ा क्या है, कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर हो सकता है। इसे मैं समीकरण 1 बना देता हूं। अब हम इसके दोनों पक्षों का मापांक ले लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा मापांक ए, उसके बाद यहाँ पर लेमड़ा का भी मापांक लगा देंगे और यहाँ भी हम लगा देंगे मापांक
बी क्रॉस सी, ये लिख दिया मैंने। आगे हल करते, देखो इसका जो मापांक होगा वो तो 1 के बराबर होगा, क्योंकि ये इकाई सदिश है। यहाँ पर लेमड़ा वैसे ही आ जाएगा। इसे हल करेंगे तो ये होगा बी का परिमाण, उसके बाद होगा सी का परिमाण, उसके बाद यहाँ पर होगा साइन थीटा। तो साइन, देखिए बी और सी के मध्य का कोण कितना दिया है हमें, बी और सी के मध्य का कोण है पाई बटा 6, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पाई बटा 6। उसके बाद यहाँ आ जाएगा एन कैप। ठीक है, अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं। तो फिर से होगा 1 बराबर, यहाँ पर होगा लेमड़ा का मापांक। उसके बाद देखिए इसका मान किसके बराबर है, 1 के बराबर। इसका मान भी किसके बराबर है, 1 के बराबर। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, इसका मान होता है 1/2। और उसके बाद इसका मापांक ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको अलग से लिख देता हूँ मैं, और ये मापांक में कितना आ जाएगा, एन सदिश। तो इसका मान भी 1 के बराबर होगा। तो आप यूं कह सकते हैं कि 1 बराबर, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा लेमड़ा का मापांक, और इन सभी को हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इस आधार पर आप 2 को बराबर के इधर लेके आएंगे। जब 2 को बराबर के इधर लाएंगे तो लेमड़ा का मापांक बराबर हो जाएगा 2, और यदि हमने इसका मापांक घटाया तो लेमड़ा का मान प्लस माइनस में आ जाएगा, अर्थात लेमड़ा बराबर हो जाएगा ±2। ये हमारा आ चुका है। अब हम समीकरण 1 का प्रयोग करके ए का मान लिख सकते हैं। तो अतः हमारे पास जो सदिश ए होगा, इसमें लेमड़ा का मान कितना आया, इसमें लेमड़ा का मान आया +-2, और उसके बाद आ जाएगा बी सदिश क्रॉस सी सदिश। ये हमें ए का मान आया है। अब विकल्प देख लेते हैं हम कौन सा विकल्प हमारे लिए सही होगा। तो पहला विकल्प ही सही है बच्चों, यहाँ पर पहला विकल्प सही हो गया। इसका अर्थ विकल्प बी, विकल्प सी और विकल्प डी इसके लिए गलत विकल्प होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।